नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनजेडीएफ स्टोरीज़। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितिन जायसवाल। आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर आया हूं। कहानी का शीर्षक है, कौन थी वो औरत। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। उस रात मेरी ट्रेन पुणे से दिल्ली के लिए थी। रात के 12:30 बजे मेरी ट्रेन पुणे से निकलती है। मैं अपनी बर्थ पे अपना सामान रखता हूँ और फ़ोन पर बात करने लगता हूँ। बात करते करते मेरी नज़र सामने वाली बर्थ पर जाती है। एक औरत मुझे ही घूरे जा रही थी। मुझे थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन मैं बात करने में बहुत व्यस्त था। बात करते करते मैं गेट तक चला जाता हूँ। रात के करीब 1:45 बज रहे थे। मैं अपनी बर्थ पर आकर सो जाता हूँ। सामने से एक ट्रेन पास होने की वजह से मेरी नींद अचानक खुल जाती है और मेरी नज़र फिर सामने वाली बर्थ पर जाती है। सामने बैठी वही औरत मुझे उसी तरह बस घूरे जा रही थी, बस घूरे जा रही थी। कि तभी वह औरत मुझसे कहती है, भाई साहब, मुझे वॉशरूम जाना है, क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरा सामान देख लेंगे? मैं थोड़ा हैरान था और सोच में पड़ गया, क्योंकि मुझे तो उसका कोई सामान दिख नहीं रहा था। फिर वह किस सामान की बात कर रही है, मैं बस यही सोच रहा था। लेकिन फिर भी मैंने कह दिया, ठीक है। सभी आसपास की बर्थ के लोग सो रहे थे। 2 मिनट बाद मेरी भी आंख लग जाती है कि थोड़ी ही देर बाद अचानक मेरे कानों में किसी बच्ची के रोने की एक भयानक आवाज़ आती है। मैं आंख खोलकर देखता हूँ और बहुत डर जाता हूँ। सामने वाली बर्थ पर आधी जली, खून से लिपटी एक भयानक बच्ची जोर जोर से रो रही थी। मुझे ताज्जुब तब हुआ जब उसके रोने की आवाज़ से जहाँ मेरे कानों में दर्द हो रहा था, वहीं बाकी के बर्थ के लोग घोड़े बेचकर आराम से सो रहे थे। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से भाग रही थी। रात के 3 बज गए थे। वो औरत भी अभी तक नहीं आई थी। मैं डर कर टॉयलेट की ओर भागता हूँ। वहाँ वो औरत नहीं थी। मैं बस यही सोच रहा था कि वो औरत कौन थी, और वो तो टॉयलेट के लिए गई थी, लेकिन वो तो यहाँ भी नहीं है। कि तभी मेरी नज़र सामने शीशे पर पड़ती है। मैं डर के मारे होश उड़ जाते हैं। मैं डर के मारे कांपने लगता हूँ। शीशे में वही औरत उस भयानक बच्ची को गोद में लिए बहुत भयानक तरह से रो रही थी। मैं अचानक पीछे लड़खड़ा कर गिर जाता हूँ। बगल वाली बर्थ पर सोया आदमी उठकर गुस्से में कहता है, क्या भाई साहब, दिखाई नहीं देता आपको? मुझे डर के मारे किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैं तो बस शीशे की ओर देखते देखते बेहोश हो गया था। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो गई थी और मैं बाल बाल बच गया था। लेकिन दोस्तों, आज भी मैं ये बात समझ नहीं पाया कि कौन थी वो औरत। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त नितिन जायसवाल। थैंक यू।